हेलो हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर स्वागत है एक और अच्छे से प्यारे से नए ब्लॉग में दोस्तों। और आज ब्लॉग शुरू हुआ है सुबह के 4 बजे से। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले उठ करके भगवान जी को प्रणाम किया, धरती माता को नमन किया। उसके बाद दोस्तों चलिए चलते हैं बाहर और बाहर के थोड़े बहुत नज़ारे आप सभी को दिखाते हैं। और आप लोग ब्लॉग में लास्ट तक बने रहना प्लीज़ दोस्तों, स्किप मत करना। और यहाँ देखिए अभी सब लोग सो रहे हैं और इधर हम बिटिया रानी को देख रहे थे, क्योंकि कल दोस्तों इसको बुखार बहुत ज़्यादा हो गया था 4 बजे का टाइम। तो अभी हम उसी को देख रहे थे कि गर्म आंग तो नहीं है, तो अभी बिल्कुल ठीक है। दवा खिला दी थी शाम को। तो चलिए दोस्तों ये देखिए सुबह के खूबसूरत नज़ारे जो कि पूरे दिन आप सभी को देखने को नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, सुबह मैं इसीलिए जल्दी उठती हूं क्योंकि मुझे सुबह का जो टाइम होता है बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही सुंदर। तो इसीलिए दोस्तों मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। मैं कभी भी लेट नहीं उठती हूँ, चाहे मुझे कोई भी तकलीफ़ क्यों ना हो, भले काम करूँ या ना करूँ, लेकिन सुबह बिस्तर में छोड़ देती हूँ। तो चलिए दोस्तों यहाँ थोड़ा बहुत हम टहले, क्योंकि दोस्तों आज आलस बहुत ज़्यादा आ रहा था, क्योंकि कल काम करते रहे ना, थक गए थे बहुत ज़्यादा। तो कल शाम को ज़्यादा कहीं साफ़ सफाई भी नहीं हो पाई थी, बस मैं झाड़ू लगाई थी हमने, क्योंकि कल शाम को बर्तन और बहुत मतलब सामने जो कच्ची जगह है उधर भी सफाई हमने की थी, बोरी वोरी रखी थी भुसकी भरी ख़राब वाले की, तो वो हम दोनों ने उठा करके सही से रखी थी, क्योंकि ऐसे ही फैली थी। आप सभी को सामने दिखती होंगी, पन्नी डाली थी उन पर। तो चलिए दोस्तों ये देखिए सुंदर सा नज़ारा सुबह का कितना ही प्यारा लग रहा है। तो भाई अभी तो सुबह का टाइम है दोस्तों, और आप सभी को मेरा राम राम, गुड मॉर्निंग। तो चलिए दोस्तों आप सभी यहाँ तक आ गए हो, अगर आप सभी ने दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरी मेहनत अगर आप सभी को इस ब्लॉग में दिखे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जो भी मेरी दीदी भैया आंटी अंकल जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आते हैं वो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी मेहनत सफल हो सके, मेरा मन भी लगेगा काम करने में। और पता है हिम्मत बढ़ती है बहुत ज़्यादा, सच बताएं दोस्तों। तो चलिए तो यहाँ आ गई हूँ बाहर पानी लेकर के दोस्तों। तो चलिए आप लोग बने रहिए, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लेना। फिर भी मैं आप सभी से दोबारा बोल रही हूँ, प्लीज़ दोस्तों चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अगर आप सभी से हो सके तो मेरी वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। तो चलिए दोस्तों आप सभी का ही साथ सपोर्ट चाहिए दोस्तों मुझे। तो यहाँ मैं पानी लेकर आ गई थी और चलिए तो देखिए बाहर की साफ़ सफाई शुरू कर दी है। अभी अंदर कोई भी काम नहीं हुआ है। और सुबह उठकर दोस्तों मैं सबसे पहले तो क्या काम करती हूँ, सबसे पहले जब मैं उठती हूँ पानी यानी पी के, फिर मैं बिस्तर अपना छोड़ने के बाद और फिर दोस्तों मेरा वीडियो में काम है जो कि रह जाता है, थोड़ा बहुत पूरा नहीं कर पाती हूँ। और मेरी आदत है रात में जल्दी सोने की, तो जल्दी मैं उठ जाती हूँ। हम महिलाएं अगर सुबह रात जल्दी उठना है हम लोगों को, तो रात में हम लोगों को जल्दी सोना होगा। अगर हम जल्दी सोएंगे तो ऑटोमेटिक दोस्तों बिना अलार्म के हमारी आँख खुल जाएगी। हम अलार्म तो लगा के रखते हैं, लेकिन अलार्म के हम दोस्तों आधा घंटा पहले ही जग जाते हैं। हम 4:30 के अलार्म लगाए हैं, लेकिन हम 4 बजे ही जग जाते हैं। तो चलिए यहाँ बाहर की साफ़ सफाई हम निपटा के आ गए हैं। तो हम महिलाओं को जैसे डेली उठते रहते हैं तो हम लोगों को आदत बन जाती है, हमें कोई अलार्म की ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए हमारी दिनचर्या ऐसी ही है दोस्तों। सुबह से मेरा एक काम है जो कि मैं इन कामों को सभी को सुबह सुबह शुरू कर देती हूँ, तब जा कर के दोस्तों 12 बजे तक 12 बजते बजते हो पाते हैं, क्योंकि काम बहुत सारे हैं। आज थोड़ी साफ़ सफाई भी है दोस्तों ज़्यादा, क्योंकि दोस्तों थोड़े कल बर्तन वर्तन लगाए गए थे तो फिर ज़्यादा सफाई कहीं भी नहीं की थी। और आप सभी को तो पता ही है मेरा घर थोड़ा बड़ा है, तो साफ़ सफाई करने में भी टाइम लगता है दोस्तों। तो अभी सब लोग सो रहे हैं तो हम तो गेट बंद कर देंगे, और गेट हमेशा ही हम बंद करके रखते हैं दोस्तों, कुंडी लगा दी है।
अब हम आ गए हैं यहाँ, तो चलिए आंगन में, और बस अब अंदर के काम हमारे जो भी हैं वो आराम से हम अपने करते रहेंगे, क्योंकि अब जल्दबाजी नहीं है। और दोस्तों थोड़ा उजाला हो जाए ना, बाहर की साफ़ सफाई करो ना, तो अच्छा भी नहीं लगता है, शर्म सी आती है। तो मेरी आदत है कि मैं सुबह जल्दी ही उठ कर के कर लेती हूँ। तो यहाँ दोस्तों अभी 5 बजे का टाइम हो गया था। देखिए आप सभी को उजाला सा दिखने लगा है, 5 ही बजे हैं दोस्तों, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ मैं कमरे में झाड़ू लगा दी है, लाइट जलाई हुई थी तो लाइट भी मैंने बंद कर दी है। अब हम आंगन की सफाई करेंगे दोस्तों। ये देखिए बस आंगन में आ गए हैं, तो आंगन की सफाई करेंगे। चप्पल अप्पल सब हम अंदर रख देंगे। और मेरी आदत है, मैं जब घर में रहती हूँ, मैं कहीं जाती हूँ तो ही मैं चप्पल पहनती हूँ, ना तो मैं घर में जैसे रहती हूँ तो मैं घर में चप्पल नहीं पहनती हूँ दोस्तों। आप सभी भी देखते हैं मेरे पैर में आपको चप्पल बहुत ही कम मिलेगी। हाँ, पशुओं तरफ जाती हूँ तो ही है कि मैं चप्पल पहन लूँ थोड़ा बहुत, नहीं तो जैसे सूखा रहता है तो ऐसे भी निकल जाती हूँ, चप्पल भी नहीं पहनती हूँ। और घर में चप्पल दोस्तों ज़्यादा, और कमरों में तो आप सभी को पता ही है, अंदर वाले कमरे में तो कोई जाता भी नहीं है चप्पल पहन के। तो चलिए अभी मैं आ गई हूँ इधर कच्ची जगह में। तो कच्ची जगह की दोस्तों आज मैंने सफाई की है, और अभी देखेंगे हमें संडे को अगर टाइम मिल गया तो इस दीवार की हमें गोबर से लिपाई करनी है दोस्तों, क्योंकि लिपाई करने से क्या होगा कि इसमें पानी नहीं बैठेगा, और तो दीवार अच्छी रखी रहेगी। नहीं तो बरसात के जैसे जैसे बरसात होगी, जैसे जैसे बरसात के दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे इसकी मिट्टी गिरती जाएगी, क्योंकि दोस्तों इसमें नौना लगता है बहुत ज़्यादा। तो चलिए यहाँ, और दोस्तों बरसात का जो गोबर है वो हम इधर ही इकट्ठा करते हैं, कहाँ फेंकें, क्योंकि हमारे यहाँ भट्टा अट्टा लगता है तो कंडों की, करसी की, सब की ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए इधर ही इकट्ठा करते रहते हैं। उतनी जगह में थोड़ी सा, पशु भी ज़्यादा नहीं है तो आराम से अपने 1-2 महीने का गोबर है फिर छत पर डाल देते हैं दोस्तों। तो चलिए यहाँ सफाई कर लेते हैं, और आप लोग बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। तो देखिए फिर हमने उसके बाद हाथ पैर धुले और इनको भी हमने जगा दिया है। तो यहाँ हमने चाय रख दी बनने के लिए। तो चलिए चाय बना लेते हैं। अब हम लोग पियेंगे चाय, फिर इसके बाद हमारे जो भी काम रह गए हैं, जैसे कि पशुओं को सानी करना, पशुओं के अभी नीचे गोबर तो हमने झाड़ दिया था दोस्तों, और बस झाड़ू लगानी रह गई थी। तो अभी तो इधर का काम पहले हम चाय पी लेते हैं, फिर इसके बाद है जो भी हमारे काम बचे हैं तो वो हम फटाफट से बिना रुके कर लेंगे। तो भाई ये गृहिणी की दिनचर्या जो होती है दोस्तों, वो सुबह 4 बजे से शुरू हो जाती है मेरे इन कामों की शुरुआत। क्योंकि दोस्तों अगर मैं सुबह जल्दी ना उठूँ, देर से उठूँ, तो मेरे सारे काम, बच्चों को स्कूल जाना है, कैसे समय से सारा काम हो पाएगा। तो चलिए सुबह से घर के सारे काम मैं शुरू कर देती हूँ, तब जा कर के दोस्तों आप सभी को बताया है 12 बजते बजते मेरे सारे काम ख़त्म हो पाते हैं। काम ज़्यादा हैं, अकेले करने के लिए हैं, तो इस वजह से और ज़्यादा टाइम लगता है। तो अभी दोस्तों पानी भी हमें भरना है, और यहाँ आ गए थे हम दोस्तों चाय लेकर के। तो चलिए अभी हम लोग पियेंगे चाय, और चाय पीने के बाद दोस्तों तुरंत ही हम लग गए थे यहाँ। तो अभी दोनों बच्चे जग तो गए हैं, बस लेटे हैं, तो इनको भी उठाएंगे
क्योंकि छोटे बेटे को तो स्कूल जाना है, बड़ा बेटा घर पे ही रहता है, वो भी पढ़ाई करता रहता है। क्योंकि काम हम कुछ नहीं कराते हैं, अब इस टाइम पढ़ाई ही कर रहे हैं। काम तो देखो बच्चों को करना ही है, अगर पढ़ाई है उनका भविष्य, काम के चक्कर में भविष्य बर्बाद हो जाए ये भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ मैं जो भी काम हूँ दोस्तों मैं खुद करती हूँ, मैं बेटी से भी नहीं कराती। आप लोग ब्लॉग में देखते हो मेरी बेटी बहुत कम काम करती है, क्योंकि दोस्तों 2 ट्यूशन हैं, स्कूल है, तो भी इनमें इन सबको मैनेज करना दोस्तों थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों को। और घर का काम अगर ले लो ना तो बहुत ज़्यादा मतलब उन पे क्या असर पड़ेगा। तो इस वजह से मैं बहुत कम काम कराती हूँ। मैं सोचती हूँ मैं घर पे ही तो हूँ, आराम से कर लूँगी, धीरे धीरे हो जाएगा। कहीं किसी का मतलब दबाव नहीं है कि भाई इतने टाइम तुम्हें इतना काम करके हमारा देना है। हमारा अपना घर है तो भाई हमें अपने काम, हमारे अपने काम हैं, जब जितनी देर में हो जाएं, कोई टेंशन कोई चिंता की बात नहीं है। तो यहाँ बस सब बोतलें हम लेकर के इधर से जाएंगे और बस अब भरेंगे दोस्तों हम पानी। और चलिए, तो आप सभी को सुबह का जो टाइम है दोस्तों 6:15 हो गए हैं। और यहाँ चलिए, तो कल के जो कपड़े थे दोस्तों वो सूखे नहीं थे, तो यहाँ हमने सुबह डाल दिए थे, मेरे भी थे बच्चों के भी थे। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं और फिर इसके बाद आप सभी से मिलते हैं दोस्तों। और देखिए पानी यानी भर के दोस्तों हमने रख दिया है। फिर उसके बाद आप सभी से मिल रहे हैं, काफ़ी टाइम बाद ब्रश व्रश किया और फिर बस इधर आ गए थे हम। अभी पोंछा नहीं लगाया कमरे में, क्योंकि सबका आना जाना है तो गंदा हो जाता है दोबारा से। और सच बताएं सब लोग चले जाते हैं, फिर उसके बाद मैं नहा के आराम से पूजा करती हूँ। बहुत जल्दबाजी रहती है, बाथरूम खाली ही नहीं रहती, सबसे बड़ी तो ये दिक्कत है दोस्तों। क्योंकि जब हमारे सारे काम निपटते हैं तब तक सब लोग उठ जाते हैं, तो फिर बाथरूम खाली नहीं, नंबर लग जाता है सबका। जे नहाएंगे, फिर बिटिया रानी नहाएंगे, फिर छोटा बेटा नहाएगा, तो इस तरीके से फिर उन लोगों का टाइम हो जाता है। तो वैष्णवी को तो दोस्तों 7 बजे ट्यूशन जाना होता है, आपको तो बताती ही रहती हूँ। तो उसको 6:30 बजे लंच चाहिए है, तो इसी वजह से बस दोस्तों मैं नहा नहीं पाती हूँ। तो बस थोड़ा बच्चों के लिए बना देती हूँ, फिर इसके बाद पूरे बर्तनों की सबकी सफाई करके फिर दोबारा से बस नहा के फिर पूजा वूजा करके खाना बनाती हूँ। तो आज तो मेरे दोस्तों सब्ज़ी कुछ ले ही नहीं पाए शाम को, जी सब्ज़ी वाला आया था लेकिन दोस्तों काम में लगे रहे, तो फिर सब्ज़ी की याद भी भूल गए हैं। और फिर अंधेरा हो गया था, सब्ज़ी भी नहीं मिलती रात में। तो चलिए यहाँ फिर हमने का क्या बनाया आज, तो फिर हमने इधर नमकीन पूड़ी सेक दी है, एक जीरा नमक डाल के सब। तो सबका नाश्ता हो जाएगा, रोटी भी बना देंगे, जिसको रोटी खानी है रोटी खा लेंगे, और जिसको पूड़ी अचार के साथ पूड़ी खानी है तो वो पूड़ी खा लेंगे। तो चलिए यहाँ हम सेक देते हैं, और थोड़ी ही बनाई थी हमने, ज़्यादा नहीं बनाई थी दोस्तों बस। तो चलिए यहाँ इनके लिए भी हमने थाली लगा दी है। बिटिया रानी का नाश्ता हो चुका है, तैयार हो गई हैं, लंच भी उनका अभी बस लंच लगा रहे हैं हम उनका। तो लंच लगा के वो इधर देखिए सामने दिख रही होगी आपको, कप रखा है उसके ऊपर, गिलासी के ऊपर, उसमें हमने चाय बना के रख दी है दोस्तों। क्योंकि हमने कहा चलो जी आ जाएंगे तो चाय पी लेंगे, फिर इनको टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा तो चाय जी पी ही नहीं पाए हैं, ऐसे ही रखी रही। फिर वैसू को छोड़ने के लिए चले गए थे ट्यूशन, उधर से आके इन्होंने चाय पी। और यहाँ देखिए हमारी पूड़ी जितनी भी थी वो सारी सिक गई हैं। और फिर उसके बाद दोस्तों हमने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था। अभी देखिए बस सारे काम हमारे निपट चुके हैं दोस्तों, कोई भी काम हमारा नहीं रह गया है, सारे काम हो गए हैं। तो चलिए अभी आप सभी को अंदर हम ले चलते हैं दोस्तों, भगवान जी के दर्शन कराते हैं। तो देखिए दोस्तों इधर पूजा भी हो गई है और आप लोग दर्शन कर लीजिए कान्हा जी के। तो बस अभी जोत जल रही है। फिर उसके बाद दोस्तों हमारा खाना बन गया था। तो आज खाने में झटपट हमने दोस्तों कढ़ी रोटी बनाई है, चावल नहीं बनाए क्योंकि 3 दिन हो गए, 3 दिन से लगातार चावल हमारे यहाँ बन रहे हैं। तो आज हमने केवल कढ़ी रोटी बनाई है, तो कोई सब्ज़ी नहीं थी दोस्तों। तो इस तरीके से हम मैनेज कर लेते हैं घर पर ही, सब्ज़ी नहीं थी कोई, तो हमने कहा क्या बनाएं आज, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। कौन आना भी तो देखिए खाना बना के पूरे रसोई की हमने अच्छे से सफाई भी कर दी है दोस्तों। और क्योंकि दही रखा था तो फिर हमने कहा चलो कढ़ी बना देते हैं और सब लोग खा भी लेंगे। तो चलिए यहाँ दोस्तों
आ गए थे आंगन में। कपड़े भी हमारे सूख गए हैं तो इनको थोड़ा पलट देंगे। और हवा की तो कुछ कहिए मत, बहुत अच्छी हवा चल रही है अभी इस टाइम। तो कपड़े भी हमने सारे पलट दिए। वो कल जो नाज हमने धुला था तो वो भी हमें सूखने के लिए अभी डालना है। तो देखिए अभी नाज भी हमने उठाकर इधर ही रख लिया था। तो नाज फैला देंगे, धूप में सूखता रहेगा आराम से। और आज बंदर नहीं आए, बंदरों ने आज बहुत राहत दी। और कल तो इतने ज़्यादा बंदर आए थे, इतने ज़्यादा कि क्या ही बताएं, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कल तो चलिए यहाँ नाज सूख ही गया था कल, बस थोड़ा बहुत और इसको धूप लगा देंगे, फिर इसके बाद रख देंगे। और दोस्तों इकट्ठा तो हम धोते नहीं हैं, थोड़ा थोड़ा करके धोते रहते हैं। तो मतलब एक बोरी नाज धुप जाता है हरदम। तो चलिए दोस्तों, और आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। अगर मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और सभी दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी लोग ऐसे ही अपना प्यार और स्नेह बनाए रखना और मेरे चैनल से जुड़े रहना। तो देखिए मौसम का हाल, आप 2-3 दिन ऐसा ही रहेगा, फिर इसके बाद बारिश भी होगी। तो यहाँ बच्चे आ गए थे स्कूल से, अर्पित ही आए थे अकेले, तो इन्होंने खाना खा लिया था। थोड़े चावल रखे थे कल के, तो उसने कढ़ी चावल ही खाए हैं। और फिर उसके बाद दोस्तों हम मिल रहे हैं आप सभी से 4 बजे के टाइम। तो जो मम्मी ने चना रख दिए थे तो वही चना हमने छान के इधर बीन रहे हैं, इनको साफ़ करके फिर हमें चकिया से दरने हैं। तो आज हमने दोस्तों बहुत काम निपटा लिया था, चना भी दर लिए, साफ़ कर लिए थे। तो देखिए यहाँ इनमें पता है कतर के जैसे ही आए थे ऐसे ही रखे थे। तो फिर मम्मी ने नहीं तो फिर हरदम मम्मी बिल्कुल साफ़ करके धुल के उनको भेजते थे, लेकिन इस बार ऐसे ही हम पहुंच गए थे। तो फिर मम्मी बोली अब तुम जा रही हो तो ले जाओ, और फिर भैया आएंगे तो फिर बाद में हम भिजवा देंगे। तो हमने कहा चलो, जिन थोड़े ही लाए थे हम, ज़्यादा नहीं लाए थे। और फिर उसके बाद दोस्तों शाम के जितने भी काम थे, झाड़ू और पशुओं को सानी आनी, चाय आय सब बन गई है, सारे काम हो गए हैं। तो चलिए अभी हम इधर कर लेते हैं दोस्तों चोटी, और हमें और भी अभी काम निपटाने हैं, वो आप सभी को आगे वीडियो में ज़रूर देखने को मिलेगा दोस्तों। अभी कि हमारा कौन सा काम रह गया है तो हम दोनों जने मिलके वो काम भी निपटाएंगे। तो चलिए अभी चोटी कर लेते हैं, और आप लोग बनी रही दोस्तों हमारे साथ। और दोस्तों आप सभी को बता दें कि आप लोग इतना कीमती समय निकाल करके मेरी वीडियो को देखते हो, उसके लिए आपका धन्यवाद सभी दोस्तों का। और देखिए काम तो सबके घर में होते हैं, गांव हो या शहर हो, काम सबके यहाँ होते हैं दोस्तों। मैं ही एक अकेली नहीं हूँ कि मेरे यहाँ ही काम है। तो चलिए, और देखिए पशुओं का काम भी है, वो ही हमको ही निपटाना पड़ता है। जब हम घर में रहते हैं तो वही एक एक गृहिणी के लिए घर गृहस्थी के अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं दोस्तों, जो कि हम लोगों को करने होते हैं। तो चलिए यहाँ थोड़ा तैयार हो जाते हैं दोस्तों। और अगर दोस्तों थोड़ा ना तैयार वैयार हो जाओ तो मन भी अच्छा रहता है, अच्छा लगता है। और थोड़ा बहुत टाइम जो है कि अपने लिए निकाल लो, अपने केयर कर लो। तो चलिए यहाँ तैयार हो गए हैं दोस्तों, बस सिंदूर बिंदी और लिप बाम, बस यही हमारा डेली का श्रृंगार रहता है दोस्तों। तो चलिए अभी इतनी अच्छी हवा चल रही थी, इधर बैठ जाओ ना तो गैलरी में इतनी अच्छी हवा लगती है कि क्या ही बताएं। तो चलिए दोस्तों अभी शीशा कंगा जो भी है बाहर वाले कमरे का है, लाए हैं, नहीं तो बच्चे गुस्सा होंगे कि मम्मी तुमने इधर ला के रख देती हूँ। और जी भा रहे थे दुबलियाँ, तो बस दिए जो इन्होंने बंद कर दिए, भा लिए हैं, अब नहीं भा रहे हैं। बोल रहे थे अब मिट्टी डाल दें मशीन में, क्योंकि बेटे को तो टाइम नहीं मिलता है। तो चलिए यहाँ हमने कहा चलो हम इसको निकाल देते हैं, नहीं तो रखी रहेगी तो कल तक बहुत ज़्यादा कर्री हो जाएगी। तो जी बोले अच्छा निकालो, तो फिर हम बाहर डाल देते हैं, फिर इसके बाद हम इसमें मशीन में मिट्टी डाल देंगे। तो हम निकाल के रख देते, जब इनको टाइम मिलता तो फिर उठा के ले जाते। हम तो बाहर नहीं जाते हैं उठा के मिट्टी अट्टी लेके। तो चलिए यहाँ हम निकालते जा रहे थे, तो हमने कहा एक साथ उठवा लेंगे, तो बोले नहीं हम थोड़े थोड़े करके ले जाएंगे, तुम निकाल के रख दो।
तो हम वही देख रहे थे कि गीली है थोड़ी, तो वो ना गिरने का डर लग रहा था। हमने कि अगर ऊपर गिर गई ना तो पूरे ही बढ़ जाओगे, कपड़े ख़राब हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बनी रहिए आप सभी लोग, और ऐसे ही हंसते खेलते हम अपने घर के सारे काम निपटाते हैं दोस्तों। मिलजुल करके अगर करने में थोड़ी आसानी हो जाती है, अगर मिलजुल के काम कर लो ना तो काम भी जल्दी हो जाते हैं, और एक लोग पर ही सारा काम नहीं पड़ता है और ना ही थकावट होती है। तो मिलजुल कर काम करने में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मज़ा आता है। तो चलिए, काम भी हो जाता है, मन भी लगा रहता है। तो यहाँ हमने इस तरीके से सारी मिट्टी निकाल निकाल के रख दी थी, और ये ले लेकर जा रहे थे। तो देखिए 3 से 4 बार में सारी मिट्टी चली गई थी दोस्तों। और ये देखिए छाननी पड़ती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कचरा है, बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए, अब बाकी की जो रह गई है दोस्तों निकाल देते हैं, और आप लोग बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों देखिए, उसके बाद हो गया है बिल्कुल शाम का टाइम। शाम के 7:30 बज गए हैं दोस्तों। शाम की जो संध्या आरती थी वो हमने कर दी है दोस्तों। आसमान में देखिए कैसा दिख रहा है, क्योंकि लाल बादल हो गए हैं तो वैसे उजाला सा दिख रहा है, नहीं तो वैसे अंधेरा हो गया है दोस्तों। तो चलिए, बस अभी हमें शाम का जो है कि खाना बनाना है दोस्तों। और आज का ब्लॉग आप सभी दोस्तों को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो आप सभी को तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर से ज़रूर कर देना मेरे प्यारे दोस्तों, भाई बहनों, सभी माताएं बहनें, सभी लोगों से कह रही हूँ दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत मेहनत से दोस्तों ब्लॉग बनता है, एक बहुत मेहनत लग जाती है, सच बताएं दोस्तों। तो चलिए, ब्लॉग बनाने के लिए दोस्तों दुगनी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि बार बार वीडियो शूट करो, बार बार कैमरा बंद करो, इतनी मेहनत हो जाती है कि आप सभी को मैं क्या ही बताऊं। तो यहाँ तुलसी मैया को मैंने अच्छे से इधर बांध दिया है, क्योंकि नीचे झुक रही थी बहुत ज़्यादा, काफ़ी बड़ी हुई। और हाँ, एक दीदी ने कमेंट किया था कि आपकी तुलसी बहुत ही बड़ी हैं, अच्छी हैं, घनी हैं। तो दोस्तों ये हमने लगाई नहीं है, अपने आप ही पौधा हो गया था, तो फिर हमने उधर से निकाला नहीं, हमने कि बना रहने दो, अब फिर देखेंगे। तो चलिए, अभी शाम का हम इधर आ गए थे खाना बनाने के लिए। शाम की संध्या आरती सब हो गई है, और अभी हम पशुओं को पानी पिवाने के लिए गए थे। तो उधर से पानी पिवा के और अच्छे से गोबर वोबर झाड़ के फिर हम आ गए हैं इधर। तो चलिए दोस्तों, बस आटा लगा लेते हैं, और आज का ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। कल फिर मिलेंगे आप सभी दोस्तों से बहुत ही प्यारे ब्लॉग के साथ। और हाँ दोस्तों, हमारा डेली ब्लॉग 8 बजे आता है, तो आप लोग प्लीज़ देख लिया करो। तो चलिए, आज के लिए इतना ही दोस्तों। राधे राधे, खूब खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, नमस्कार।